एक शक की वजह से एक आदमी चार चार कत्ल कर देता है और वो भी उसे ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो जो चीज पे शक कर रहा है क्या वो सच में हकीकत रहता है या बस वैसा रहता है। लेकिन चार कत्ल करने के बाद वो फरार तो हो जाता है, लेकिन जब पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़ के जब लेके आती है और जब उससे सच्चाई पूछती है तो जो चीज बताता है वो खुद उसके बाद अफसोस करने लगता है, क्योंकि उसने जो चार कत्ल किए रहते हैं वो किसी और का नहीं रहता है, अपने ही हरे भरे घर को उजाड़ के रख देता है बस एक शक की वजह से। शक जहां पे भी रहती है उसके वजह से आप लोगों ने देखा होगा कत्ल भी हो जाते हैं, घर में झगड़े हो जाते हैं और शक का कोई भी इलाज नहीं होता है। कोई भी इसका हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता, कोई भी इसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। और शक की वजह से बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, शक की वजह से बहुत से जुर्म हो जाते हैं और इसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ ये बस एक शक की वजह से चार चार लोगों का कत्ल हो जाता है और कत्ल करने वाला बाद में बहुत पछताता भी है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये कत्ल क्यों होता है और क्यों वो आदमी अपने ही परिवार पे शक कर रहा होता है। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर लीजिए और अपने भाई के इस वीडियो पे अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ ये कहानी अहमदाबाद से शुरू होती है। बात 2022 की रहती है जब एक महिला होती हैं वो अपनी बेटी के घर फोन कर रही होती है तो बेटी का फोन नहीं लग रहा होता है और अपने दामाद को भी फोन लगा रही होती हैं लेकिन दामाद का भी फोन नहीं लग रहा होता है। एक या दो दिन बीत जाता है और जो इनकी बेटी होती है इनका नाम सोनल होता है, जिनकी उम्र 37 साल होता है और इनके दामाद का नाम विनोद गायकवाड़ होता है और उन्हीं के दो नाती होते हैं जिसका नाम, एक का नाम गणेश होता है 15 साल और एक जो बेटी होती है प्रगति, यानी कि दो नातिन और नातिन रहते हैं। ये फोन करते हैं, फोन नहीं उठता है, कोई मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा होता है, 2 दिन बीत जाता है। उसके बाद ये उन पड़ोसियों को फोन करती है जहाँ पे इनकी बेटी का शादी हुआ रहता है। जब पड़ोसियों को फोन करती है और पड़ोसियों से पूछती है कि मैं अपने बेटी और दामाद को फोन कर रही हूँ, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, आप देखिए ना जाके उनके घर में कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तब पड़ोसी कहते हैं उनके घर में तो आज कई दिन से ताला लगा हुआ है और वो लोग शायद कहीं पे चले गए होंगे। उसके बाद जो ये महिला होती हैं, जो उन बच्चों की नानी होती हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि उनकी बेटी अगर कहीं भी जाती है ऐसी जो इसी जगह पे तो जरूर अपनी माँ को बता के जाती। उन्हें चिंता होने लगती है। उसके बाद वो वहीं की लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और जाने के बाद अपने दामाद और अपने बेटी और दो नातिन और नातिन के एक दादी होती है, 5 लोगों के मिसिंग का केस लिखवा देती है कि वो लोग गायब हैं और मिल नहीं रहे हैं, फोन नहीं लगा रहे हैं। पूरी कहानी वहाँ पे सुना देती है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस जब उस गांव उस घर में पहुंचती है सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसियाँ भी यही कहते हैं कि कई दिन से वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब एक पड़ोसी की इशारा करते हैं कि तुम ऊपर से जाओ और जाके अंदर देखो, खिड़की के रास्ते से दरवाजा क्यों तोड़ना है कि तुम जाके खिड़की ओर से देखने की कोशिश करो और चाहे अंदर जाने की कोशिश करो पीछे के दरवाजे से। जब वो खिड़की की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, देखने की कोशिश कर रहे हो, तभी एक बदबू तरह से आता है, मतलब उन लोग एक बहुत मतलब महकता है बदबू जैसा। आके पुलिस को बताते हैं और आज के ज़माने में अगर कहीं से किसी घर से किसी रूम से बदबू आ रही है तो समझ लीजिए वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब पुलिस जब ये सुनती है, सुनने के बाद पुलिस कहती है ठीक है दरवाज़ा तोड़ो। दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाज़ा के अंदर दाखिल होते हैं तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। दरवाजा के अंदर घर में दाखिल होने के बाद देखते हैं हर एक कोना में एक एक लाश पड़ी हुई है, यानी कि जिस लोगों का मतलब लिखाया गया था गुम हो गए, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया गया रहता है, उन सबका लाश उस घर में पड़ा रहता है, सिर्फ एक आदमी के छोड़ के। जो उस घर का मालिक होता है जिसका नाम विनोद गायकवाड़ होता है वो तो वहां पे नहीं मिलता है, पांचवी लाश भी खोजा जाता है। लेकिन जो सोनल होती है 37 साल की, गणेश 15 साल की, प्रगति 17 साल की और इनकी एक दादी 70 साल की होती है, उनकी भी लाश पड़ी हुई है और पूरा रूम खून से भरा हुआ है, खून भी जम गए हैं। तुरंत पुलिस फोरेंसिक टीम बुलाती है और उसके बाद लाश को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भेजती है, पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इनकी जो मौत है ये 4-5 दिन पहले हो चुकी है
और सबको बहुत तेज तेज धार से हथियार से मतलब मारा गया रहता है, और वो एक दो बार नहीं बहुत बार मारा गया रहता है। उसके बाद पुलिस अब ये चक्कर में पड़ जाती है, क्या विनोद गायकवाड़ का भी मर्डर हो गया है, या वो कहीं पे भाग गया है, या कुछ लोग उसको ले जाकर उसको भी मार दिए होंगे। अब कई तरह से मतलब ये पुलिस पता लगाने लगती है। फिर बाद में पता चलता है कि एक हाईवे है, वहीं पे एक बाइक मिलती है विनोद गायकवाड़ की। अब पुलिस यहाँ पे भी सोच रही होती है कहीं विनोद गायकवाड़ का भी मर्डर मत कर दिया गया हो, लेकिन बाइक का मुंह एमपी की तरफ रहता है, तो बाइक का मुंह एमपी की तरफ रहता है तो पुलिस अलर्ट हो जाती है, और एमपी पुलिस को भी सचेत करती है, और वहाँ पे भी पुलिस जाके खोजबीन करने लगती है। लगभग कुछ दिन बीते रहते हैं, तभी विनोद गायकवाड़ जिंदा पुलिस को मिल जाता है। उसके बाद उसको पकड़ के पुलिस लेके आती है, और लेके आने के बाद अपने तरीके से जब पूछताछ करने लगती है तो विनोद गायकवाड़ टूट जाता है, और टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। और मानेंगे नहीं, वो जो कहानी सुनाता है हर कोई सुनने के बाद सिहर जाता है कि कोई पिता अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने माँ के सामने साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन विनोद गायकवाड़ ने ऐसा किया रहता है। अब पुलिस जैसे उसको लेके आती है तो विनोद गायकवाड़ कहता है कि हमारी शादी 18 साल पहले सोनल से हुआ था, और हम लोग बहुत खुश थे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, बेटा भी बड़ा हो गया था, बेटी भी बड़ी हो गई थी, ये लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, और ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं था। विनोद गायकवाड़ भी ड्यूटी करता था, काम करता था, पत्नी भी ड्यूटी करती थी, मतलब दोनों आदमी लोग काम करते थे, पैसे की भी कमी नहीं थी, ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती। तभी बात 2020 की रहता है, लगभग मर्डर 2022 में हुआ रहता है, 2 साल पहले की बात रहता है, जब विनोद गायकवाड़ एक दिन अपने घर आता है, और घर आने के बाद जैसे बैठता है तो बेटा जो रहता है गणेश, वो आके कहता है कि पिताजी या पापा जो भी कहता है, कि मैं जब घर में आया तो देखा मम्मी थी, और मम्मी के एक जहाँ पे वो काम करती है उनका एक कलीग भी यहाँ पे बैठा हुआ था, जो मुलाजिम होता है, जो काम करता है, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ मम्मी में और उसमें है। बस इतनी सी बात वो कहता है। उसके बाद जो विनोद गायकवाड़ आता है उसके अंदर शक घुस जाता है, मतलब इतना साल तक अच्छे से जिंदगी चल रही होती है, उसके बाद एक बेटा के कहने पे उसके दिमाग में सब चीज़ घुस जाता है। उसके बाद वो उनको पीछा भी करता है। तो भाई जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं तहाँ पे वो लोग बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि हर अकेले में मिलने वाला है, या कोई घर पे आया है, या कहीं रेस्टोरेंट में कोई बैठा है तो वो मतलब प्रेमिका हो या आशिक हो, दोस्त भी हो सकते हैं, और एक जगह में काम करने वाले हैं तो भाई पार्टनर भी हो सकते हैं। उसके बाद उसके दिमाग में घुसने के बाद वो कई बार देखता है कि उसकी पत्नी उससे बात भी कर रही है, अरे काम के लेकर भी बात किया करती होगी। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों के बीच में झगड़ा भी होता है, और एक बार ऐसा आता है कि जो विनोद गायकवाड़ होता है अपनी पत्नी पे चाकू से हमला कर देता है, लेकिन पत्नी बच जाती है, और उसके बाद वो पुलिस में शिकायत नहीं करती है, और जिंदगी ऐसे चल रही होती है। लेकिन तभी विनोद गायकवाड़ ये सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को अब रास्ते से हटा दूंगा, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। और शाम 25 मार्च 2022 को वो अपने घर आता है, और घर आने के बाद अपने बेटे से कहता है कि बाहर जाओ और हलवाई की दुकान से पैसे देता है, और कुछ सामान लेके आओ और खाने वाला। बेटा को पहले पैसे दे देता है, बेटा चला जाता है लाने के लिए। उसके बाद अपनी बेटी को प्रगति को कहता है कि जाके बाहर से पान मसाला लेके आओ, वो भी चली जाती है। अब जाने के बाद विनोद गायकवाड़ अपनी पत्नी के पास जाता है, जो पत्नी रूम में रहती है। जाने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, और पत्नी भी खुश हो जाती है, कहती है क्या लाए हो बताओ। वो कहता है पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। कई बार आप लोग देखा होगा बहुत बच्चे लोग के साथ में ऐसा खेल होता है, लेकिन ये खेल अपनी पत्नी के साथ में खेल रहा था, और पत्नी को यही लगता है चलो उसका पति कुछ लाया होगा। और उसके बाद उससे कहता है कि तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। उसकी बाकायदा आंखों पे पट्टी बांधता है कि सरप्राइज है, तुम पहले देखना नहीं। और जब आंख पे पट्टी बांध देता है, और बेचारी इंतजार कर रही होती है कि अब आंखें खोलेंगे और सरप्राइज सामने होगा, लेकिन उसके पहले जो विनोद गायकवाड़ रहता है उसके दिमाग में तो शैतान घुस गया रहता है। वो एक बड़ा सा चाकू निकालता है जो खरीद के लाया रहता है, और अनगिनत अपनी पत्नी पर वार करने लगता है। मानेंगे नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि 30 बार कम से कम वो अपनी पत्नी पर वार किया रहता है चाकुओं से। वो मतलब उसका मौत हो जाने के बाद वो बेतहाशा उस पर वार करता रहता है। और जैसे उसको मार देता है, और मारने के बाद वहीं पे बैठा रहता है, तैसे बेटा आ जाता है। अब बेटा गणेश आता है, बेटा देखता कुछ चीखता चिल्लाता या घर से भागता, तुरंत बेटा को पकड़ लेता है, और बेटे पे भी कम से कम 20 वार करता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ऐसा आया है।
बेटे को भी मार के ला के दूसरा साइड में रख देता है। मतलब सोच सकते हैं थोड़ा भी उसके अंदर मतलब क्या बोलते हैं रहम नहीं था कि अपनी पत्नी को मारने के चक्कर में अपने बेटे को मार दिया। और उसके बाद उसकी जब बेटी आती है देखती है कि भाई का खून वैसे बह रहा है और उधर माँ भी पड़ी हुई है। अब बेटी चीखती चिल्लाती उससे पहले अपनी बेटी पर भी कई वार कर देता है, बेटी को भी मौत के घाट उतार देता है। यानी कि कुछ मिनटों में ही, कुछ घंटों के अंदर 3-3 कत्ल कर देता है। अब माँ रहती है जो बूढ़ी हो गई रहती है, जो 70 साल की रहती हैं, वो छत पे रहती हैं। अब वो थोड़ा बहुत आवाज़ सुनती है तो नीचे आती हैं और वो देखती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन माँ कुछ बोलती है अपने बेटे को कि क्या कर रहे हो, चाहे तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। लेकिन तुरंत अपने माँ पर भी झपट्टा मारता है और अपने माँ पर भी चाकुओं से वैसे ही हमला करता है, वार करता है जैसे अपनी बेटी, अपनी पत्नी अपने बेटों पर करता है। अब चारों लोग का हत्या तो कर देता है, कत्ल कर देता है। और उसके बाद अपने हाथ धोता है, चाकू धोता है और वहाँ से अपना बाइक लेता है, बाहर से ताला लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद वो सोच रहा होता मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है कि जिसके वजह से उसने अपने परिवार को मारा है उसको भी जीने का कोई हक नहीं। मतलब उसी चाकू से उसको भी मारना चाहता था। लेकिन उस ये सोच रहा होता कि अब तो मैं पकड़ा जाऊँगा क्योंकि अब ये सब चीज़ हो गया है। फिर वो क्या सोचता है कि चलो जाने दो, उसको बाद में भी देख लेंगे, उसको बाद में भी मार दूंगा, क्योंकि वो पांचवा कत्ल करना चाहता था। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और एक हाईवे पे जाता है। हाईवे पे जाके अपनी बाइक को खड़ी कर देता है और उसका बाइक का मुंह एमपी की साइड आता है। वहाँ से बस पकड़ता है और एमपी में घुस जाता है और वहीं पे रहने लगता है। और पुलिस को भी जब पुलिस से 4-5 दिन बाद घर में आती है, लाश मिलता है और उसके बाइक की वजह से ही पता चलता है कि इसका बाइक का मुंह इधर है, इसका मतलब इधर ये गया होगा। और उसको एमपी से अरेस्ट करती है पुलिस और लेके आती है। मतलब ये कहानी सामने आता है कि एक शक की वजह से अपनी पत्नी और पत्नी को मारने के बाद बेटा बेटी, मतलब पूरा अपना घर ही उजाड़ देता है अपनी हाथों से। लेकिन अगर भविष्य में चल के उसको ये कभी पता चले या पता चल गया होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो 2025 में बना रहा हूँ, कि उसकी पत्नी का बस वो दोस्त था या एक साथ में काम करने वाला था, वो जो सोच रहा था विनोद गायकवाड़ वो ऐसा कुछ है ही नहीं था, फिर क्या वो अपने चारों आदमियों को जान वापस ला सकता था? अपने हरे भरे घर को जो उजाड़ा, क्या वो खुद को माफ कर सकता है? और ये तो गारंटी है कि इसके जितने कत्ल किया इसके उस लिए उसको कभी जमानत या पैरोल तो नहीं मिलेगा, नहीं तो फांसी पर लटकेगा, नहीं तो जिंदगी भर हमेशा जेल में रहेगा। क्योंकि 1-2 नहीं 4-4 कत्ल किया, वो भी साजिश के तहत। सोच सकते हैं जो अपने बेटी और बेटे, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा, ऐसे आदमी को अगर बाहर छोड़ दिया जाए तो दूसरों के बारे में क्या सोचता होगा। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। कहीं भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोच ले, उसका अंजाम गलत ही होगा। क्योंकि पुलिस से कोई भी नहीं बच सकता है। अगर यहाँ पे विनोद गायकवाड़ रहता, थोड़ा अपनी पत्नी से बात किया होता, थोड़ा और सच्चाई जानने की कोशिश किया होता, क्योंकि उसी बेटे ने उसको पहली बार बताया था और उसी बेटे को उसने बेरहमी से मार दिया, बेटी को भी मार दिया, अपनी माँ को भी मार दिया। तो सोच सकते हैं उसका दिमाग कैसा रहा होगा। तो फिर से एक सच्ची कहानी के साथ में बाद में आप लोग से मिलेंगे। अगर कहानी सुनाने में कोई गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, आज कई सालों से वीडियो बनाता है, बस इसी आस में कि किसी दिन आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरा भी वीडियो वायरल होगा, चलेगा, तो आपका भाई का मेहनत करना सफल हो जाएगा। और आपके एक लाइक, एक शेयर और आपके एक कमेंट्स आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।